नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं इंडिया डेली। बात किस मुद्दे पर होने वाली है आप समझ गए होंगे। राहुल विदेश में है, प्रियंका रेस में है। ऐसा क्यों? क्योंकि चुनाव दर चुनाव शिकस्त खाने वाली और हाथ से फिसलते मुद्दे कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को हताशा से भर चुके हैं। ये कहना गलत नहीं है। संकट सिर्फ कार्यकर्ताओं का नहीं है बल्कि नेतृत्व का भी है। पूरी पार्टी एक परिवार में उलझ करके रह गई है। आपको याद होगा और किस तरीके से 1885 में एओयू कांग्रेस की स्थापना करते हैं और उसके बाद से जब से बागडोर एक परिवार के पास गई, एक परिवार के पास ही रही। हालांकि निकलने की कोशिश की गई मल्लिकार्जुन खड़गे को कुर्सी सौंप करके, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। सोनिया नहीं तो राहुल होंगे और राहुल नहीं तो प्रियंका होंगी। मतलब गांधी परिवार से बाहर देखने का साहस नेताओं के भीतर ही नहीं रह गया है। उस पार्टी के नेता ही ये नहीं चाहते हैं कि उन्हें सत्ता तक पहुंचने के लिए किसी तरीके से रास्ता दिखाया जाए। या तो राहुल को बैठाइए, या सोनिया को बैठाइए, या प्रियंका को बैठाइए। सत्ता को जहर मानने वाले नेताओं की बेचैनी, सत्ता तक पहुंचने की बेचैनी साफ दिख रही है। लगातार चुनावों में मिली शिकस्त के बाद राहुल पर सवाल उठने लगे हैं। उनकी अगुवाई फ्लॉप हुई तो पार्टी में मतभेद होने लगे। कांग्रेस की रणनीति किस दिशा में जानी हो, और इस पर अब प्रियंका के नाम पर चर्चा होने लगी है। अब किसने ये चर्चा कर दी है? आपको याद होगा इमरान मसूद का बयान, किस तरीके से वो कहते हैं कि प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए। यानी राहुल गांधी के नाम से मुझे लगता है कि वो मुक्ति पा चुके हैं। अब कांग्रेस में जो नया बवाल छिड़ा है राहुल वर्सेस प्रियंका का, वो जान लीजिए क्या है। कांग्रेस में ये नया बवाल शुरू हुआ है, राहुल हटाओ प्रियंका लाओ। राहुल फेल, कांग्रेस अब प्रियंका पर दाव लगाएगी, ये सवाल भी है। हालांकि दाव लगा दिया गया है, उतार दिया गया चुनावों में, वो जीत भी गई हैं। चुनावों में मिली शिकस्त के बाद राहुल गांधी पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि बार बार ठीक रहा, ईवीएम पर फूटता है। कांग्रेस में प्रियंका गांधी को लेकर के सबसे पहले इमरान मसूद का बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर प्रियंका को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है तो इंदिरा गांधी की तरह पाकिस्तान को सबक सिखा देंगी। उनके कहने का मतलब यह है कि इमरान मसूद ने धीरे धीरे प्रियंका गांधी की वकालत की है। सबको प्रियंका में इंदिरा गांधी दिखती है बहुत पहले से। वो सभी को सुगम सहज नेता भी लगती है। अब कांग्रेस के घर में ये जो कलह हुई है, उसके बाद कांग्रेस सांसद ने जो बयान दिया, उसके बाद से सियासी हलचल तेज हो गई है। माना यह जा रहा है कि कांग्रेस में राहुल बनाम प्रियंका की जंग अब तेज हो गई है और इसकी स्टार्टिंग जो है, शुरुआत जो है, इमरान मसूद ने कर दी है। उन्होंने प्रियंका को संभावित पीएम उम्मीदवार तक बता दिया है। अब प्रियंका की तुलना पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से की, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या इसकी वजह से प्रियंका को लोकसभा में कांग्रेस का नेता बना देना चाहिए। प्रियंका को लोकसभा में आए महज 12 महीने ही हुए हैं और ऐसे में उन्हें कांग्रेस का नेता या नेता प्रतिपक्ष कैसे बनाया जा सकता है, ये सवाल भी है। क्योंकि पार्टी का इतिहास ये गवाही नहीं देता। हाँ, पार्टी की जो राजनीति है परिवार के इर्द गिर्द जरूर घूमती है, लेकिन पार्टी का जो इतिहास है वो यही कहता है कि लंबे समय तक वही टिका जिसने लंबे समय तक कुर्सी पर बैठे रहे। और प्रियंका तो अभी से 12 महीने पहले आई हैं। इतना जरूर है कि राहुल गांधी की अनुपस्थिति में प्रियंका गांधी संसद के सत्र में आगे आई। बड़े ही अच्छे ढंग से विपक्ष का उन्होंने नेतृत्व किया, जवाब भी भरपूर दिए हैं। खासकर जी राम जी या मनरेगा मामले में समूचे विपक्ष का गांधी प्रतिमा तक मार्च करना, फिर लोकसभा अध्यक्ष की चाय पार्टी में जाना। हालांकि यह निर्णय खड़गे साहब का था, यानी पार्टी के अध्यक्ष का। लेकिन प्रियंका के इस अंदाज को बहुत सारे लोगों ने सराहा है। उन्हें लग रहा है कि राहुल गांधी इस चाय पार्टी में नहीं जाते, लेकिन प्रियंका गई हैं। अरे देखिए, बीजेपी वालों के पास काम तो कुछ है नहीं। राहुल गांधी मेरे भी नेता हैं, राहुल गांधी प्रियंका जी के भी नेता हैं। प्रियंका जी के मामले में उन्होंने सवाल किया, मैंने प्रियंका जी के लिए जवाब दिया कि प्रियंका जी दूसरी इंदिरा गांधी हैं और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी इंदिरा गांधी के पोता पोती हैं। वो इंदिरा गांधी की आंखें हैं। तो इंदिरा गांधी के चश्मे से अगर उनको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बांग्लादेश के अंदर अगर इनके पास कमान होती तो बांग्लादेश का हिंदुओं का ये हाल ना होता जो आपके साल टाइम पर हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रियंका गांधी जी का जो तेवर है, जो उनकी राजनीति है, जो उनकी न्याय के प्रति सोच है, जो उनकी किसी के हक के लिए लड़ने की ताकत है, साहस है, वो बिल्कुल इंदिरा जी जैसा है। पर वही साहस, वही ताकत हमने राहुल जी में देखी है, सोनिया जी में देखी है। प्रियंका जी खुद अपना नेता किसको कहती हैं? आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए। प्रियंका जी खुद कहती है मेरे नेता राहुल गांधी है। जैसे हम सबके नेता राहुल गांधी, वो हमारे आइडियोलॉजिकल फाउंटेन हेड हैं, उनको देखकर हमें प्रेरणा मिलती है। बीजेपी
तो हमें ये बताए कि ये जो नितिन नवीन जी आ गए, ये कहां से आ गए, जो सांप लौट रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान से लेकर बाकी लोगों पर, उसका क्या हो रहा है, जो बातचीत बंद है अमित शाह और योगी जी की, उस पर क्या कहेंगे, जो तलवारें खिंची हुई हैं तमाम खेमों में, उस पर बीजेपी क्या कहेगी। मुझे लगता है कि इस इधर उधर की बात करने के बजाय प्रियंका जी ने जो मुद्दा उठाया उस पर जवाब दे सरकार। राहुल गांधी जो है वो अपने काम को सीरियसली नहीं लेते, और ये बात खत्म हुई ही थी तो कांग्रेस पार्टी के एक और सांसद इमरान मसूद आ गए, और इमरान मसूद ने तो साफ साफ कह दिया कि अब उनको राहुल गांधी पर कोई भरोसा नहीं बचा है, अब राहुल हटाओ, प्रियंका जी को लाओ, प्रियंका जी को प्रधानमंत्री बनाने में अब उनको काम करना है। एनडीओ की जो लड़ाई है खुल के सामने आ रही है, साइड लेना शुरू हो गया है। कोई प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है कि वो देखिए कैसा परफॉर्म करेगी, उधर राहुल गांधी जी जर्मनी घूम रहे हैं, तो बहुत जल्दी कांग्रेस का पूर्ण रूप से विघटन तय है। ये होना ही था, मैंने पहले ही कहा था, क्योंकि निष्क्रिय और नकारा आदमी को कोई बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। अब खुद की बहनें नहीं बर्दाश्त करने को तैयार है तो बाकी कौन बर्दाश्त करेगा। तो चर्चा की करेंगे शुरुआत, कौन कौन से मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय करवाती हूं। हमारे साथ बीजेपी से भूपेंद्र यादव जुड़ेंगे, वहीं हमारे साथ विजय कौशिक नेता है कांग्रेस के जुड़ चुके हैं, सैयद अली अब्बास प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, वो भी हमारे साथ मौजूद है, राजेश तिवारी प्रवक्ता है जेडीयू की, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विजय कौशिक जी, आप ही से समझेंगे कि ये जो इमरान मसूद की तरफ से बयान दिया गया उसके बाद सियासत काफी गर्मा गई है। अब ये सवाल उठने लगे हैं कि कांग्रेस खुद ही राहुल गांधी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और इसीलिए प्रियंका गांधी के नाम को आगे बढ़ाया जा रहा है। देखिए, ये भाजपा का एक षड्यंत्र है और उसमें कहीं ना कहीं जो भाजपा की स्लीपर सेल कांग्रेस के अंदर है उसकी भी ये साजिश है। इमरान मसूद स्लीपर देखिए, सेल है, भाजपा हो सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है, हाँ, वरना उन्हें इस तरह की बात ही नहीं करनी चाहिए थी। भाई, राहुल गांधी जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, उनकी बहन उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, उस लड़ाई के पीछे प्रियंका गांधी जी खड़ी हैं। तो उस परिस्थिति में दोनों भाइयों के बीच में एक भेदभाव पैदा करना या देश को ये दिखाना कि दोनों बहन भाई अलग हैं, तो ये तो भाजपा की स्लीपर सेल का ही आदमी कोई काम कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात, भाजपा चाहती है कि प्रियंका गांधी को कमान मिले, खुद भाजपा चाहती है, क्योंकि प्रियंका गांधी के साथ वाड्रा रूपी एक ऐसा अतीत जुड़ चुका है जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के अनेक मामले भाजपा सरकार ने चला रखे हैं। तो जैसी प्रियंका गांधी जी को कमान मिलेगी वैसी प्रियंका गांधी वाड्रा। देखिए विजय कौशिक जी, थोड़ा सोच समझ करके बोलिएगा। एक तरफ आप कह रहे हैं इमरान मसूद को कि वो बीजेपी के स्लीपर सेल हैं, दूसरी तरफ आप प्रियंका गांधी को साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं इसलिए वो बीजेपी चाहती है। तो क्या प्रियंका गांधी खुद भी बीजेपी की तरफ रुख करना चाहती है? नहीं, हाँ, मैंने ये कहा कि चूंकि प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर तमाम झूठे मुकदमे भ्रष्टाचार के मोदी सरकार ने दर्ज करा रखे हैं परेशान करने के लिए, जैसे ही प्रियंका गांधी जी के हाथ में कमान आएगी कांग्रेस की, वैसे ही वाड्रा को हथियार बनाकर भाजपा उन्हें ब्लैकमेल करने लगेगी। तो और बदनामी करेगी, वो तो बात अलग है, क्योंकि बदनामी करने में तो भाजपा के पास हर तरह के संसाधन है, पैसा भी है और तमाम हथकंडे भी हैं। बहरहाल उसके बाद में एक आरोप भाजपा द्वारा ये लगाया जाएगा कि देखिए परिवारवाद बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि सोनिया जी के बाद राहुल जी के बाद प्रियंका जी के बाद में उनकी बेटे बेटियां, तो वो एक गुलाम लोगों की पार्टी कांग्रेस को साबित नहीं, तो वो तो वैसे भी हो चुका है ना। देखिए विजय कौशिक जी, जब राहुल गांधी डिसाइड करते हैं कि वो किस सीट से लड़ेंगे और बाय इलेक्शन में आप लेकर के आए अगर प्रियंका गांधी को, तो सवाल तो वहीं खड़े हो जाएंगे कि आखिरकार प्रियंका गांधी की जगह किसी और को क्यों नहीं उतारा जा सकता था। अब राजेश तिवारी जी ये बताइए कि आपने, ठीक है आप जेडीयू से हैं, बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ नहीं जुड़े हुए हैं, आप गठबंधन में, इसलिए आपसे मेरा ये सवाल है कि एनडीए ने आखिरकार कितने स्लीपर सेल दूसरी पार्टियों में छोड़ रखे हैं जो आपका काम कर रहे हैं? देखिए, किसी को स्लीपर सेल छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप जिस कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस में आज के डेट में कौन कांग्रेस पर विश्वास कर रहा है, खासकर राहुल गांधी पर। राहुल गांधी 2004 की राजनीति में आया है, 2004 से आपका आज
25 चल रहा है। इस बीच में आप देख लीजिए कि उन्होंने क्या क्या किया है। उन्होंने कांग्रेस को कितना बढ़ाया है। हम लोग कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत, ये तो राहुल गांधी ही ठान चुके हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है। और इसके लिए आज पूरे देश में देख लीजिए मात्र 3 राज्य में बचा है। आने वाले चुनाव में वो भी साफ हो जाएगा। जहां तक बात है आज आपका प्रियंका गांधी का, देखिए प्रियंका गांधी जी अब धीरे धीरे पार्टी को कब्जा में अपना लेने लगी है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि अभी हाल ही में प्रियंका गांधी के जो लड़के थे रेहान बाड्रा जिनका नाम है, अब उनका नाम रेहान राजीव बाड्रा हो गया है। उसमें राजीव गांधी का टाइटल राजीव जोड़ दिया गया है। क्या कारण है? क्योंकि ये दिखा रहा है कि हम अब राहुल गांधी चला नहीं सकते हैं। आप प्रियंका गांधी को आप देख लीजिए कि जब से वो राजनीति कर रही है तब से उनका स्थिति क्या हुआ। ठीक है 2000 अभी वो एमपी बनी है, लेकिन इसके पहले वो रायबरेली अमेठी को संभालती थी। वो राष्ट्रीय महासचिव है कांग्रेस के, उसके बाद उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं। इतना बड़ा स्लोगन लगाया था कि लड़की हूं लड़ सकती हूँ। क्या उत्तर प्रदेश का स्थिति हुआ? कितने सांसद और कितने विधायक उत्तर प्रदेश में जीते, जबकि इन लोगों का वहां का होम स्टेट है। तो ये स्थिति है। बिहार में आई, बिहार में आकर के पूरी महिलाओं को लेकर के किस तरह से विधानसभा के चुनाव में झूठा झूठा सपना दिखाने के लिए यहाँ का महिलाओं के प्रति क्या सोच है ये दर्शाने लगी। और महिलाओं ने क्या वोट किया, उनके बात पर कितना विश्वास करके वोट किया, ये दिख रहा है। ये निश्चय ही देखिए ये कांग्रेस की उनके हाथ में भी कमजोरी कमान थी, लेकिन बहुत कुछ खास नहीं कर पाई हैं, आप ये कह रहे हैं राजेश जी। सैयद अली अब्बास से मैं पूछ लेती हूँ कि क्या आपको भी ऐसा लगता है, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में शोर काफी बढ़ गया है कि राहुल गांधी को हटा करके अब प्रियंका गांधी का नाम आगे बढ़ाया जा रहा है। सैयद अली अब्बास, कौन बढ़ा रहा? देखिए मैडम, हाँ। ये कौन बढ़ा रहा? ये आदमी, जिस आदमी ने ये स्टेटमेंट दिया है उस आदमी की क्रेडिबिलिटी क्या है पता है आपको? बताइए। वो 36 पार्टी बदल चुका है आदमी। वो अब पहले अपने चाचा को धोखा दे चुका है। कौन सी पार्टी में नहीं रहा ये आदमी? ऐसे कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, हम इस पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन इमरान मसूद ये खबरों में बना रहने के लिए ये इस तरह की अच्छी बातें करता है। इमरान मसूद को आप भी जानती हैं और पूरा देश जानता है कि उस एक सांप्रदायिक सोच का व्यक्ति है। और ये हमेशा जो खबरों में बना रहने के लिए ये राहुल गांधी ये उस पर क्या टिप्पणी करने लायक है ये आदमी? राहुल गांधी के नेतृत्व में आज भी 100 एमपी है देश में, 4 स्टेट में सरकार चल रही है। इस आदमी को अगर सपा का समर्थन ना होता तो उसकी जमानत रद्द हो जाती। अच्छा, और मैं कौशिक जी के बयान से पूरी तरह सहमत हूँ। समाजवादी पार्टी इमरान कौशिक जी के बयान से भी हाँ मैं पूछ रही हूँ, आप ही का सवाल पूछ रही हूँ। भूपेंद्र यादव जी, आपकी पार्टी बीजेपी पर ये आरोप लग रहे हैं कि इमरान मसूद को आप ही ने तैयार किया है और कांग्रेस को अंदर से वही तोड़ रहे हैं स्लीपर सेल की तरह। देखिए मीनाक्षी जी, सबसे पहले तो मैं पूरे पैनलिस्ट भाइयों को नमस्कार और आपको भी और पूरे देश की तमाम जनता को प्रणाम। मैं इस बात पर यह कहना चाहता हूं कि ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हुए हैं और हमारे जो है ना समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, ये जानते हैं इनकी पार्टी क्या है? भ्रष्टाचार, परिवारवाद और वंशवाद के बुनियाद पर इनकी पार्टी खड़ी है रे भाई। समाजवाद एक ढोंग है, दिखावा है। ये लोग किसी प्रकार देश की सत्ता को हथियाने के लिए ये लोग सपना देख रहे हैं, इनके पूरे कुनबे। और ये लोग जो है ना देश को मटिया में 65 साल शासन करके तो कर ही दिया, लेकिन अब देश की जनता इस बात को स्पष्ट समझ गई है कि अब देश में जो है ना ऐसे लोगों को तुष्टीकरण करके देश को बर्बाद करने वाले, राजनीति करने वाले राजनेताओं को अब जो है ना देश की जनता नकार दी है पूरी तरह से। इन लोगों का सपना साकार नहीं होगा। अब रही बात, ये कहते हैं इनका कौन है, मुसलमान है जो इमरान है, वो बोल रहे हैं कि जो है ना राहुल गांधी जो है ना देश के प्रधानमंत्री नहीं बन के जो है ना इनको बना दिया, प्रियंका गांधी को बना दिया जाए क्योंकि वो इंदिरा गांधी की पोती है, प्रधानमंत्री की पोती है। तो अरे भाई, आपके यहाँ 10 प्रधानमंत्री बने, उनका वंशजों का क्या? उनके वंशजों को क्यों नहीं? आप घोषित करो ना कि एक परिवार की पार्टी है। कौन किसका बेटा है,
प्रधानमंत्री बनने के लिए तो चुनाव होते हैं विजय कौशिक जी, और उन चुनावों में जीत दर्ज करनी पड़ती है, उसके बाद आप किसी नेता का नाम आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन विजय कौशिक जी, अगर आपको इमरान मसूद पर, आपकी पार्टी को इमरान मसूद पर भरोसा नहीं है, आप उन्हें स्लीपर सेल कह रहे हैं, और सैयद अली अब्बास ने भी यही कहा कि जो व्यक्ति इतनी सारी पार्टियां बदल चुका है, जिसका ऐसा इतिहास रहा है, उसके बयानों पर भरोसा कैसे करें? तो विजय कौशिक, फिर इमरान मसूद के लिए कोई नोटिस वगैरह जारी किया है क्या पार्टी ने? नहीं, कोई करने की जरूरत ही नहीं है। हमारे यहाँ एक बाबा थे, आपको याद होगा, जो कल की धाम बना रहे थे और दिन रात प्रियंका की माला जपते थे। आज वो कहाँ है? आज वो भाजपा में है, और ये लोग अपने आप भाग ज्वाइन कर ली जाएंगे। क्या विजय कौशिक जी? जी, विजय कौशिक जी, उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली क्या? उन्होंने स्पष्ट है कि पार्टी ज्वाइन ही की हुई है, भाजपा जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा। तो इसी तरह से ये लोग अपने आप तंग होकर भाग जाएंगे। अरे जब कांग्रेस पार्टी के अंदर एक बड़ी सीधी सी बात है, नेतृत्व कौन करेगा, इस बात को तय करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, तो फिर इमरान मसूद क्या बीमारी है कि जो ये तय करेगा कि भाई कांग्रेस की कमान प्रियंका के हाथ में आनी चाहिए, प्रियंका को पीएम बना दीजिए। भाई, बातों से पीएम बनते हैं क्या? कांग्रेस अगर सांसद जिताकर लाएगी अपने, हमारी पार्टी बहुमत में आएगी, तभी तो प्रियंका गांधी प्राइम मिनिस्टर बन सकती हैं। लेकिन ऐसा कहकर वो भाजपा को एक मुद्दा देना चाहते हैं कि ताकि भाजपा ये कहे कि देखो जी, जो पीएम पद की उम्मीदवार तो विजय कौशिक जी, लगता है ऐसा है कि पार्टी के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पार्टी को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए देखिए कि जब नेताओं की तरफ से ना, खासकर जो नेता एक्सपर्ट हो गए हैं राजनीति के और कांग्रेस के अंदर ही बैठे, उनकी तरफ से जब चिट्ठी लिखी जाती है तो उस पर संज्ञान लेना चाहिए। पार्टी की तरफ से उसे दरकिनार नहीं करना चाहिए। पार्टी ऐसे ही टूटती है। अब आपको गुलाम नबी आजाद भी तो याद होने चाहिए कि किस तरीके से वो कहते रहे, लेकिन पार्टी में कोई सुनवाई नहीं हुई, उसके बाद वो छोड़ करके ही चले गए। अब राजेश तिवारी जी, अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है, जेडीयू को अगर ऐसा लगता है कि आपकी पार्टी को कमजोर किया जा रहा है, तो आप उस व्यक्ति के नाम को भुनाएंगे या उस व्यक्ति को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएंगे? देखिए, ये बात जिस तरह से समाजवादी पार्टी के या कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं, ये कहीं से भी तथ्य पर समझ के बाहर की बात है। ये कह रहे हैं कि उनका हैसियत क्या है, उनका क्रेडिबिलिटी क्या है। भाई, जब क्रेडिबिलिटी नहीं है तो फिर उनको आप सांसद क्यों बनाए? आप क्या वो नहीं जानते थे कि आप इसके पहले कितना पार्टी छोड़ चुके हैं? ये तो आपका कमी दर्शा रहा है। ये राहुल गांधी शामिल करा है, सांसद बनाए तो राहुल गांधी बनाए, मतलब राहुल गांधी के पास जो क्षमता नहीं है, आदमी का परखने का क्षमता नहीं है, आप डायरेक्ट राहुल गांधी पर सवाल उठा रहे हैं। और दूसरा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि वो उनके तरह तरह का आरोप लगा रहे थे, कर उनके चाचा का क्या बोले थे। अरे, चाचा को कौन कौन धोखा दिया है और भतीजा को कितने भतीजा चाचा को धोखा दिए हैं, ये समाजवादी पार्टी से ज्यादा किसी को सीखने की जरूरत नहीं है। हकीकत क्या है कि कांग्रेस डूबता हुआ नाव है। प्रियंका गांधी अपने आप को सिर्फ राहुल गांधी को दबा करके, अपने लोगों को माध्यम से वो आगे बढ़ा करके वो राहुल गांधी को से हटाना चाह रही है, और राहुल गांधी को वो ये दिखाना चाह रही है। और राहुल गांधी है भी काबिल नहीं, क्योंकि जो 20 वर्षों से पूरे पार्टी का कमान संभाले हुए हैं, उसके बाद भी पार्टी जो 77 में सबसे इमरजेंसी के समय में सबसे खराब स्थिति गया था, वो भी कभी 53 नहीं गया था। आज वो इसके पिछला चुनाव में 2019 में 53 चला गया था, और इस बार जो है 100 नहीं पार किया, 99 ही रहा। तो इस तरह का कौन नेतृत्व स्वीकार करेगा? और वो स्वीकार विजय कौशिक जी से ही पूछ लेती हूँ। विजय कौशिक जी, आपको ऐसा क्यों लगता है? देखिए, वो भी पूछ रहे हैं, राजेश जी भी पूछ रहे हैं, और पूरा भारत पूछ रहा है कि राहुल गांधी क्यों चॉइस बने हुए हैं? कोई और भी चॉइस हो सकता है। गांधी परिवार से हट करके भी तो कोई चॉइस हो सकता है जो पार्टी लाइन को आगे लेकर के जाए, जो पार्टी को आगे बढ़ाए। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, और लोकतंत्र में बदलाव बहुत जरूरी है कि बदलाव होना चाहिए। लेकिन ये मांग अगर कांग्रेस कार्यकर्ता या हमारे कांग्रेस के अन्य साथी कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में करे, तो तभी तो उस बात की सार्थकता है। इमरान मसूद में दम है तो बैठकों में जाते हैं, तो वहां कहें, या रैली में बोलने का मौका मिला था तो वहां कहनी चाहिए थी उन्हें बात। तो इस तरह से केवल प्रचार के लिए ड्रामेबाजी आपकी पार्टी के अंदर सुनवाई होती है क्या? बहुत सारे लोग चिट्ठी लिखते लिखते निकल गए पार्टी से। देखिए, शुक्र करो लोग दुनिया से नहीं निकले, इस दुनिया में ही हैं। जिनको संघर्ष करना है वो कांग्रेस के बाहर भी संघर्ष कर सकते हैं और कांग्रेस के अंदर रहकर भी संघर्ष कर सकते हैं। जहां तक मैं अपने बारे में ही कह दूं कि कोई भी गलत बात कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करता।
राहुल गांधी जी की कमी होती है तो उसे भी कांग्रेस के कार्यकर्ता स्वीकार करते हैं। और मैं फिर कह रहा हूं मैं आपको कि कुछ राहुल गांधी उदाहरण जी के देती हूँ। मुकाबले मध्य प्रदेश में आपकी प्रियंका पार्टी गांधी टूटी, जी ने सिंधिया अलग हुए। उधर आप दूसरी तरफ देखेंगे, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। विजय कौशिक जी, आप कश्मीर में देखिए, गुलाम नबी आजाद वहां पर छोड़ इसका करके चले जवाब ले गए। लीजिए। सुनिए, आप पंजाब में राहुल देखिए, वहां पर भी आपको पूर्व जो मुख्यमंत्री रहे वो छोड़ करके चले गए। तो पार्टी के अंदर ही पहले सुधार करने की जरूरत है, उसके बाद डिसाइड करिएगा कौन प्रधानमंत्री बनेगा। भूपेंद्र यादव जी, अगर पार्टी के अंदर ही सुनवाई ना हो तो फिर कोई क्या कह करके जाता है, मुझे लगता है उसके बहुत ज्यादा मायने रह नहीं जाते हैं। इमरान मसूद को लेकर के पार्टी खुद ही ये मान रही है, विजय कौशिक खुद ये कह रहे हैं कि उनकी क्रेडिबिलिटी है ही कितनी, जो उनकी बातों को सुना जाए या समझा जाए। तो ऐसा है मीनाक्षी जी, जब इमरान मसूद इनका कोई औकात नहीं है पार्टी के अंदर में, तो क्यों नहीं निकाल देते वैसे पार्टियों से? काहे को उसको रखे हुए हैं गलत बयानबाजी करने के लिए? आपका तो निकलते निकलते जो है ना 4-5 मुख्यमंत्री निकल गए, पंजाब से लेकर के आपका हरियाणा और जो है ना चले जाइए जम्मू कश्मीर तक, सब तो भाग ही रहे हैं। इनकी चाल और चरित्र देख करके पूरे जो कांग्रेस का जो पार्टी है, एक परिवार की पार्टी है, वह अपने परिवारों के बारे में ही सोचती है, देश दुनिया से उसको कोई मतलब नहीं है। ये बताइए ना कि ये जो सोनिया गांधी जी हैं, इनका क्या है इस देश के अंदर में? बैठ करके जो है ना पूरे वीआईपी चाप रहे हैं, नौकरी करते हैं, क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं, देश के रिसोर्स को लूट करके रख लिए, क्या बात करते हैं? ये लोग जो है ना झूठ मूठ के सिगुफा छोड़ते हैं मीनाक्षी जी। ये देश को, लोगों को जो है ना गुमराह करने का काम करते। ये लोग देश हित की बात नहीं करते। ये कभी कहेंगे कि सोनिया गांधी मुख्य प्रधानमंत्री बने, कभी प्रियंका गांधी बने। ये लोग देश के लोगों को भरमाने का काम कर रहा है। जान गया है कि एक देश का बेटा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आ गया प्रधानमंत्री बन करके, कि अब रे भाई पूरा देश जो है ना इन्हीं के सानिध्य में आगे बढ़ने जा रहा है। यह देश डेवलप के कगार पर, विकसित भारत के कगार पर चला गया। अब इन लोगों को शोषण करने में बन नहीं रहा है, तो किसी तरह कैन प्रकेन इनके जितने भी गुर्गे हैं, ये सारे के सारे मिल बैठ करके सोच रहे हैं कि किसी प्रकार से देश के लोगों को भरमाओ और किसी प्रकार से शासन सत्ता में आओ रे भाई। ये सब इन्हीं का जो है ना वो सोनिया गांधी का चाल है। अगर हाल के चुनावों की बात करूं, मैं बिहार चुनाव की बात करूं, उसके बाद हरियाणा चुनाव की बात करूं, उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात करूं, हालांकि वक्त हो गया उत्तर प्रदेश के चुनावों को, लेकिन वहां पर कहीं ना कहीं पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई है। विजय कौशिक जी, क्या इसीलिए आवाज बार बार उठती है पार्टी के भीतर भी कि राहुल गांधी को हटाया जाए? और एक वक्त तो था ना कि कम से कम राहुल गांधी ने स्वीकार किया कि पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया और उसके बाद वो खुद ही इस्तीफा दे गए। देखिए, पार्टी चाहे मिट्टी में मिल जाए, हमारे नेता राहुल गांधी जी ही रहेंगे। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता इस बात को स्पष्ट कर चुका है। हम देश के लिए लड़ रहे हैं और देश के लिए जब जब जो भी लड़ा मिट्टी में भी मिल गया, लेकिन उसकी इतनी ताकत थी उस शहीद होने वाले व्यक्ति की कि वो फिर से नए रूप में खड़ा हुआ और अंग्रेजों तक को भगा दिया। तो मोदी सरकार को भगाना या हटाना कौन सी बड़ी बात है? इस तरीके के नेता रहेंगे ना राजेश तिवारी जी, तो जरूर कांग्रेस मिट्टी मटिया मेट ही होने वाली है। ये लोग आजादी के नाम पर जिस तरह से धोखा दिए लोग, आजादी के नाम पर देश को बांटने का काम किए लोग, और धर्म के नाम पर देश को बांटने का काम किए। सबसे अगर देश में आज तक आजादी के बाद सांप्रदायिक पार्टी रहा है तो वो कांग्रेस ही रहा है, और उसी को डर दिखा करके, ये पार्टी का डर दिखा करके एक खास वर्ग का वोट लेते रहे। लेकिन वो वर्ग भी समझ गया कि हम लोग सिर्फ दरी बिछाने के लिए नहीं है, हम लोग चटाई बिछाने के लिए नहीं है, हमको भी जो सम्मान देगा, हमको भी सत्ता में जो भागीदारी देगा तो उसके साथ हम रहेंगे। और बिहार के चुनाव ने यह साबित कर दिया। देखिए इन लोगों का सोच क्या। प्रियंका गांधी का क्या कर रहे हैं कि प्रियंका गांधी जो है आपका इंदिरा गांधी का पोती है। अरे इंदिरा गांधी की जब पोती है तो राहुल गांधी भी तो इंदिरा गांधी के पोते हुए हैं। तो ये उस समय नहीं समझ में आ रहा। ये स्थिति हुआ है कि देखिए आज 1990 से बिहार में ये लोग बाहर है, उत्तर प्रदेश में आप देखिए कितने सालों से बाहर है, आप पश्चिम बंगाल में देख लीजिए इनको वहां चौथा पांचवा पोजीशन पर चला गया है, और आप दिल्ली के देख लीजिए क्या स्थिति है, वो आप हर जगह का स्थिति यही देख लीजिए। तमिलनाडु में ये लोग आज तक लंबे समय से नहीं है। हर प्रदेश से अगर प्रियंका गांधी अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, आपकी पार्टी भी टाइम टाइम पर ये मानती है कि प्रियंका गांधी को जब सुनते हैं तो लगता है इंदिरा जी बोल रही हैं, तो अगर ऐसा है तो प्रियंका गांधी को स्वीकार करने में प्राइम मिनिस्टर के लिए दिक्कत क्या पार्टी के अंदर ही है? विजय कौशिक जी, जैसा आप कह रहे हैं कि पार्टी भले ही मटिया मेट हो जाए लेकिन नेता जो है वो राहुल गांधी रहेंगे, तो प्रियंका गांधी से क्यों दिक्कत है फिर? तो
हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें मालूम है कि उनके पति रॉबर्ट वाड्रा का इस्तेमाल करके भाजपा अपने कुचक्र को फैलाने तो में नहीं, डर किस बात का सफल है? रहेगी। आपको डर है तो क्या इसलिए करप्शन किया है हमें कोई उन्होंने? डर नहीं है। सुनिए, हाँ, सुनिए ना, हमें अगर डर होता तो फिर प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार ही क्यों करती, अपने घर बैठ जाती, राजनीति छोड़ देती। लेकिन मुद्दा यह है कि जो लड़ाई आज राहुल गांधी लड़ पा रहे हैं वो प्रियंका गांधी नहीं लड़ पाएंगी, इस बात को भाजपा जानती है। इसलिए सारा कभी आपके प्रोपेगेंडा नेता प्रियंका भाजपा गांधी के लिए द्वारा कुछ कराया बोल गया। जाते हैं, कभी आपके नेता मतलब आप क्या बोलते हैं, प्रियंका गांधी पर इतनी बड़ी टिप्पणी कर रहे हैं कि राहुल गांधी से वो कम सक्षम नजर आती हैं, इस पर तो मुझे लगता है कि कोई भी भरोसा ही नहीं करेगा भूपेंद्र जी। ये लोग खाली गुड गुड बात करते हैं मीनाक्षी जी। देश की जनता समझ चुकी है, ये जितना जो दंगाई बलवाई किए हैं 65 सालों में, इस देश की धरती को शोषण किए, रिसोर्स को, पूरे देश की तमाम नागरिक जो है ना एकदम दिमाग में बैठा लिया है मीनाक्षी जी। ये जो गुड गुड बात करते हैं कांग्रेस के भाई, यही सपा के भाई, अभी देश की जनता इनकी सुन नहीं रही है। ये देश के अंदर में जितना रिसोर्स लूटे हैं, पहले रिसोर्स को जमा करिए, देश की जनता की मांग है। जितना बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा का इनको हिस्सा जमा बनने के लिए, करना मेरे साथ चाहिए। जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24x7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव है।